तो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज रहे हैं 4:30 और अर्नव रेडी हो रहा है। नेक्स्ट मैं रेडी हूँगा। लैंडस्लाइड आई थिंक जो रात को हुई थी वो बीआरओ ने क्लियर कर दिया। चलिए फटाफट मैं भी रेडी होता हूँ और निकलते हैं हम माना के लिए, जो है हमारी फाइनल डेस्टिनेशन। ठंड बहुत है और रात को हुआ ये कि जो यहाँ पे रज़ाइयाँ हैं हमें लग रही थोड़ी थोड़ी गीली, जो जैसे ओस वगैरह हो जाती है, इन्होंने शायद बाहर रखी होगी पहले। तो हम लोगों ने क्या किया, अपने स्लीपिंग बैग्स ऑन कर लिए। देखिए हम अपने स्लीपिंग बैग्स में ही सोए, हमने रज़ाइयाँ हटा दी जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल थे और ये डीकैथलॉन से हमने लिए थे क्वेचुआ के, तो रिकमेंडेड रहेंगे। हमें बिल्कुल मस्त नींद आई, कुछ भी अनकंफर्टेबल नहीं रहे। तो चलिए फटाफट मैं रेडी होता हूँ और निकलते हैं बद्रीनाथ जी के लिए और माना के लिए। My heart is beating to your drum, and I'm blinded by the sunshine in your eyes. Not thinking twice, am I this dumb? Although I know you're all I want. How could I crave something so bad? My sweaty palms reveal a warning I should hear, but I don't care, you drive me mad. I'll ignore the truth and run to you. So we could drive away. You'll hear me say everything is gonna be okay. I don't need nobody else. Obsessed with you, try to stop me, but I'm under your spell. Can't help myself. You know too well I need you close. Can't help myself. Try to stop me, but I'm under your spell. Can't help myself. Try to stop me, but I'm under your spell. And suddenly I'm by your side, 'cause I am out of things to explain how I feel. It's better to enjoy the ride. I feel at home, never alone. My friends are asking me if I have left the planet, 'cause I seem high all the time. They think I'm in a film noir, but my impression is that I'm in heaven. So we could drive away. You'll hear me say everything is gonna be okay. I don't need nobody else. Obsessed with you, try to stop me, but I'm under your spell. Can't help myself. You know too well I need you close. Can't help myself. Try to stop me, but I'm under your spell. Can't help myself. जैसे कि आप देख रहे थे रास्ता कितना खराब था, लेकिन ऑल पेज ऑफ जब ऐसा व्यू देखने को मिले। बिल्कुल टॉप पे वहाँ ग्लेशियर दिख रहा है, मे बी लेंस में ना दिखे, और वो जो अलग सा ही एक ब्लू लेयर दिख रही है बादलों की, वो भी शायद अभी लाइव ना दिखे। यार मतलब इट ऑल पेज ऑफ अगर ऐसा कुछ देखने को मिले तो। देखो यार ब्यूटी, अमेजिंग 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 प्लेस। तो बस यार, तो ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर का रास्ता बचा है, फिर हम पहुंच जाएंगे आवर डेस्टिनेशन माना विलेज, द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। तो गाइस हम आ चुके हैं बद्रीनाथ जी। चलो एक बार व्यू दिखाते हैं आपको, फिर करते हैं बातें। तो ये है यहाँ का व्यू और मौसम भी हो रहा है बहुत ही मस्त। हल्की हल्की ठंड है, इतनी ऊंचाई पे ठंड तो होगी होगी। यहाँ पे सबसे पहले आती होती है आपकी कोविड रिपोर्ट चेक, जो थी हमारी परफेक्ट, क्योंकि जहाँ हम लास्ट रुके थे वहाँ पे हमारी RT-PCR हो गई थी और रिज़ल्ट आया है आज। तो आज से 72 घंटे की वैलिडिटी हमें मिल चुकी है दोबारा, तो वी आर गुड टू गो। अब यहाँ से चलते हैं दर्शन करने। सुनने में आया कि अंदर कैमराज अलाउड नहीं है, लेट्स सी, अगर होंगे
तो मैं फुटेज दिखाऊंगा, नहीं होंगे तो जैसे ही बाहर निकलेंगे आई विल स्टार्ट द कैमरा। तो गाइस आ चुके हैं हम बद्रीनाथ टेम्पल के अंदर। देखो मंदिर है सामने वाला, देखो सामने मंदिर है। यहाँ है अलकनंदा नदी, बहुत ही खूबसूरत लगती हुई, और यहाँ पे सारे हॉट स्प्रिंग्स भी है। देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा पहाड़ों का। बहुत ही ब्यूटीफुल। चलो अब अंदर चलते हैं, अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं होंगे, तो जहाँ तक अलाउड होंगे मैं रिकॉर्डिंग करूँगा, उसके बाद आई थिंक सबमिट करना पड़ जाएगा या बंद करना पड़ जाएगा। तो वापस आके ही आई विल कंटिन्यू एंड शेयर माई एक्सपीरियंस। तो लो जी, हो गए हमारे दर्शन कंप्लीट। ठीक था, ज़्यादा यहाँ भीड़ नहीं थी, बिल्कुल मतलब सोशल डिस्टेंसिंग भी प्रॉपर थी, और मास्क ऑलमोस्ट सबने लगा ही रखा था, इंक्लूडिंग पंडित जी वगैरह ने भी। तो परफेक्ट थी जर्नी, मज़ा आया। अब चलते हैं माना की ओर। ये देख सकते हैं शिव शंभू वाला टीका। तो फाइनली हम निकल चुके हैं माना के लिए। यहाँ से 4 किलोमीटर का रास्ता, जो टोटल है 10 मिनट। ओके, रोड्स भी बड़ी ही मस्त हैं। जितनी ऑफ रोडिंग हमें बद्रीनाथ आते हुए मिली थी, उतनी ही साफ रोड्स हमें अब मिल रही हैं। फाइनली द डेस्टिनेशन। फाइनली पहुंच चुके हैं हम माना। सो गाइस, हियर वी आर एट लास्ट इंडियन विलेज। ये सफ़र फाइनली जो प्लान हुआ था हम कवर कर पाए हैं। बहुत सारी दिक्कतें आई बीच में, बहुत इश्यूज आए पास को लेके, RT-PCR और बहुत सारे जो परमिट्स थे उनको लेके, लेकिन फाइनली आज हम यहाँ पहुँच चुके हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ फर्स्ट लुक ऑफ लास्ट इंडियन विलेज। वेदों की रचना करते समय एक ऐसे लेखक की आवश्यकता थी कि जो हमेशा जो मैं बोलता रहूं और वो लिखता रहे। गणेश जी को बुलाया गया, जो अंतिम नीचे गुफा है उसकी। जब गणेश जी को बुलाया गया तो गणेश जी ने भी जब ये शर्त रखे कि भाई आप लिखना बंद कर दोगे तो मैं बोलना बंद कर दूंगा, फिर रचना नहीं हो पाएगी। तब गणेश जी एक शर्त रखे चालाकी के लिए। तब उन्होंने कहा व्यास जी, मेरी भी एक शर्त है, आप मैं लिखता रहूँगा, जिस समय मेरी कलम रुक गई मैं समझूंगा कि आप हार मान गए। और इन्होंने ही यहाँ पर वेद व्यास ने ही यहाँ पर वेदों की रचना की है। वेद को 4 भागों में बांटा गया, इसलिए इनका नाम रखा गया वेद व्यास। सांस फूल रही, मैंने ट्रैक करके तो आ चुके हैं द लास्ट इंडियन टी शॉप पे। यहाँ कुछ खाएंगे पिएंगे और वापस बाइक की तरफ चले जाएंगे। हाँ, थोड़ी सांस भी आ जाएगी। तो चलो कुछ खाते, फिर आपको रिव्यू देता हूँ खाने का। देखो गाइस, ये शॉप इतनी फेमस है, ये न्यूज़पेपर में भी आती है। दिखाते हैं। पेपर हो गया और भारत की आखिरी दुकान, सीधा ही पढ़ रहा हूँ इसमें। हाँ ये और ये चेतेश्वर पुजारा क्रिकेटर। ओके, यहाँ चेतेश्वर पुजारा भी आए हुए हैं। और ये महामंडलेश्वर है जी, है ये। और ये पंकज मोदी जी। अरे अच्छा, इनका नाम मैंने सुना है उत्तराखंड में जी। और ये प्रवचन करते हैं, इनका नाम तो मुझे नहीं पता, और ये प्रवचन करते हैं, अभी है नहीं तो। और ये मिलन बाबूगुड़ा जी। तो मिलो विवेक जी से, इतने फेमस शॉप के ओनर। यहाँ पे चेतेश्वर पुजारा, मतलब पॉलिटिशियंस, बहुत लोग, कितने लोग आए हुए हैं यार, इतनी फेमस। हम भी दिल्ली से स्पेशली आए इसलिए लास्ट इंडियन विलेज की लास्ट इंडियन शॉप पे चाय पीने। तो आ गई भाई हमारी मैगी और चाय एट द लास्ट इंडियन टी शॉप। टेस्ट वैसा ही है, बस खाने का मज़ा यहाँ अलग आ रहा है, क्योंकि वादियाँ, मस्त पहाड़, एंड नाम ही काफ़ी है यार, लास्ट इंडियन विलेज, लास्ट इंडियन शॉप, बस। और टेस्ट भी अच्छा है।
रिकमेंडेड है। यहाँ पे आओगे बद्रीनाथ तो माना ज़रूर आना, माना ज़रूर आओगे तो यहाँ पे भी ज़रूर आना। टाइम आ गया है एक राइडर को अलविदा कहने का, उसको घर जाना है। ये 31 साल का हो रहा है कल। मम्मी बुला रही है। तो मम्मी बुला रही हैं और ये यहाँ से निकल के जाएगा सीधा घर। तो थैंक यू सो मच भाई आने के लिए, वाज रियली फन राइड विद यू। और आखिर में हो ही गया, फाइनली हो ही गया। कल तक हम डिसअपॉइंट हो रहे थे कि हाँ ये शायद राइड इसके बिना कंप्लीट करनी पड़े, लेकिन हाँ ये किस्मत कह लो या कुछ कह लो कि कोऑर्डिनेशन बना रहा और भगवान का साथ भी रहा, उन्होंने हमें दर्शन के लिए बुलाया। राइड बहुत अच्छी रही, बहुत इमोशनल टच था मेरे लिए, नहीं आई एम श्योर सभी के लिए, बिकॉज कल रात तक जब तक खाना खा रहे थे यही था कि अनफॉर्चुनेटली इसको वापस जाना पड़ जाएगा, बट थोड़ा सा हमें किसी और ने दिमाग दिया, हमारे में इतना था नहीं कि हम ये भी खुद सोच सकें, बट देन ऑल इन ऑल बहुत अच्छा हो गया। सैम सिटी हमारे साथ था, बाकी हम चारों एक साथ थे। फाइनली जो हमने मेन माना एक्सपेडिशन करना था वहाँ चारों इकट्ठे थे, वो सारा हो गया परफेक्ट। तो इसको कहते हैं बाय बाय यहाँ से, और हम तीनों अपनी राइड कंटिन्यू करते हैं एंड आवर डेस्टिनेशन इज चोपता। आज वहाँ कैंपिंग का प्लान है, तो यार सोचा तो ये था कि डे लाइट में जाके कैंप लगाएं। चांसेस हैं कि अब हाँ अगर ना पहुँच पाए, क्योंकि हमें अपने भरोसा है कि हम नहीं पहुँच पाएंगे, तो अब तो नहीं है तो ऑब्वियसली हम नहीं पहुँच पाएंगे, तो हम जाके मतलब सनसेट के बाद शायद कैंप लगाएं, लेकिन लगाएंगे ज़रूर। भालू चीते जो भी आए हम आज झेल लेंगे। ये हमारा मतलब एंड होगा टूर का। माना तो था ही, मेन जो टूर था वो माना के लिए था, लेकिन हाँ हमने एंड उसको वहाँ करना था, उसके बाद सीधा दिल्ली भगाएंगे बाइक को। वापसी भी फीका नहीं जाना चाहिए ना, इसलिए चोपटा रुकना बनता है। एब्सोल्युटली। चलो How could I crave something so bad?